हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ओमकार। लॉजिकल ट्रेडर्स ग्रुप में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर है। हम हमारा लेवल 1 का जो कोर्स है उसका नेक्स्ट टॉपिक ले रहा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस वाले टॉपिक में ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत कम बातें होगी, लेकिन फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं आपको चार्ट्स वगैरह तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हम टॉक करके डिस्कस करेंगे इस वाले टॉपिक को। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है, ट्रेडिंग में ही नहीं, आप अगर नॉर्मल लाइफ में और भी कोई चीज़ कर रहे हो, अगर आपका बिजनेस है, अगर आप एक जॉब कर रहे हो, या और कोई भी चीज़ हो, अगर आप स्टूडेंट हो, फिर भी आपका साइकोलॉजी परफेक्ट होना चाहिए। आपका साइकोलॉजी अगर सही नहीं है तो मतलब आपको सब कुछ आता है फिर भी आप फेल हो रहे हो। इसके पीछे एक ही रीज़न हो सकता है, आपका साइकोलॉजी। मतलब एक ट्रेडर है, एग्जांपल के लिए लेते हैं कि एक ट्रेडर है, उनको अच्छा खासा एनालिसिस आता है, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो 3-4 साल से ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट को जानते हैं, समझते हैं, बिहेवियर समझते हैं, अच्छे अच्छे सेटअप्स को जानते हैं, उस पर उनका ऑब्जर्वेशन है, उस पर उनकी पकड़ है। फिर भी अगर कोई ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो उसके पीछे एक ही रीज़न हो सकता है, उनकी साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे ट्रेडिंग के ऊपर, क्यों साइकोलॉजी हमारे लॉस का कारण बन जाते हैं, इस चीज़ को मैं इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले तो ये समझते हैं कि हम जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं। ये बहुत लोगों का गोल जो है वो क्लियर नहीं होता कि हमें ट्रेडिंग एक्चुअल में क्यों करना है। ठीक है, पहले तो मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि मुझे ट्रेडिंग क्यों करना था। जब मैंने मार्केट में देखा, मैं यूट्यूब वगैरह देखता था तो बहुत सारे एड्स देखता था, बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉफिट ऐड में उस आते थे कि एक ट्रेडर है, उन्होंने इंट्राडे में 1 लाख का प्रॉफिट किया एक दिन में, 8 लाख का प्रॉफिट किया एक दिन में। तो वो मुझे इंटरेस्ट आता था कि ये ट्रेडिंग क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, और मुझे भी सीखना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे पहले तो है वो यूट्यूब से सीखना चालू किया। तो मुझे पता चला कि इस वाले फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं था, सिखाने वाला कोई नहीं था। तो मैंने खुद से ही, ठीक है, तो बताने वाला कोई नहीं था और सिखाने वाला भी कोई नहीं था, तो मैंने खुद से स्टार्ट किया। यूट्यूब वीडियोस देख के बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इधर उधर डीमैट अकाउंट ओपन किया, फंड ऐड किया, खुद से ट्रेड करना चालू कर दिया। और स्टार्टिंग में बहुत सारे लॉसेस किए। तो पहले तो है कि मेरा साइकोलॉजी क्या था कि मैंने स्टॉक मार्केट को यूट्यूब से या ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जाना कि उसमें बहुत अच्छा खासा मनी कमाया जा सकता है। और मैंने स्टार्टिंग में लॉसेस क्यों किया और बड़े बड़े लॉसेस क्यों किए, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी ये था कि वो लोग अगर 8 लाख का प्रॉफिट कर सकते हैं, 1 लाख का प्रॉफिट एक दिन में कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि एक मतलब कॉमन चीज़ है कि हम ये समझते हैं कि अगर सामने वाला इंसान एक चीज़ को कर सकता है तो हम भी उस चीज़ को डेफिनेटली कर सकते हैं। ये पॉजिटिव हुआ कि ये चीज़ को हम समझते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में वही कुछ मतलब कुछ बातें हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि देखिए, सामने वाला इंसान 8 लाख का प्रॉफिट बनाया है, सामने वाला इंसान 2 लाख 3 लाख जो भी है वो प्रॉफिट एक दिन में बनाया है, लेकिन उसके पीछे उसका कई सालों का मेहनत होता है, उसका प्रैक्टिस होता है, उसने हज़ारों सेटअप्स को बैक टेस्ट किया होगा, ट्रेडिंग जर्नल फॉलो करता होगा, मनी मैनेजमेंट फॉलो करता होगा, हज़ारों फेलियर्स झेले होंगे, उसके बाद जाके वो उतने परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में हमें ध्यान में नहीं आती, क्योंकि बताने वाला ही कोई नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ें मेरे साथ भी हुए और मैंने एक्सपीरियंस करके वहाँ से बाहर निकल के इस वाले स्टेज तक आके पहुँचा। तो स्टार्टिंग में अगर आपको बड़े बड़े लॉसेस नहीं करने तो आपका साइकोलॉजी ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक पर्सन अगर 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट करता है, उसको देख के हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो आते ही हमें भी 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उसके पीछे बहुत कुछ चीज़ें मैटर करते हैं कि वो ट्रेडर क्या जानता है, आप क्या जानते हो, उसका सेटअप क्या है, उसका कैपिटल क्या है, उसका मनी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैटर करते हैं आपके सक्सेस के पीछे। तो आते ही प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप देखिए कोई भी बिजनेस हो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में लोग क्यों ज़्यादातर फेल होते हैं।
उसके पीछे एक ही रीज़न है, उनका साइकोलॉजी। और क्यों इतना नेगेटिव बोला जाता है स्टॉक मार्केट को, कोई मतलब जुगाड़ बोलता है या और भी कुछ वर्ड्स है वो मैं लेना नहीं चाहता। तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए अगर एक डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है या कोई भी स्टैंडर्ड प्रोफेशन का आपको जॉब चाहिए, तो आप क्या करते हो पहले? क्या आपको डॉक्टर बनना है तो डायरेक्टली आप हॉस्पिटल डाल देते हो क्या? आपको अगर लॉयर बनना है तो डायरेक्टली आप वो डायरेक्टली कोट वगैरह पहन के आप बार केसेस लेना चालू कर सकते हो क्या? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना नॉलेज ही नहीं, आपके पास डिग्री नहीं। तो आप पहले क्या करोगे? आप स्कूल ज्वाइन करोगे, आप स्कूल 1 to 10 पहले से 10वीं तक पढ़ोगे, 10वीं से फिर कॉलेज ज्वाइन करोगे, उसका 3 ईयर दोगे कॉलेज को, उसके बाद डिग्री के लिए अप्लाई करोगे। तो ये जो है टोटल आप 17-18 साल पढ़ के वो डिग्री हासिल करते हो। उसके बाद में जाकर आपको एक मतलब लर्निंग बेसिस पे, वो जो होता है वो प्रैक्टिस बेसिस पे जॉब मिलता है, लॉयर का हो, डॉक्टर का हो। वहाँ पर आप 1-2 साल प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद जाके आप डॉक्टर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, और अदर कोई भी प्रोफेशन हो। तो इतना बड़ा टाइम आप उसको लर्निंग के लिए दे रहे हो, 17-18 से या 20 साल दे रहे हो अपने लाइफ के, फिर जाकर एक आप अच्छे खासे सैलरी पा सकते हो। तो स्टॉक मार्केट ऐसी कौन सी चीज़ है कि आप आज आए और कल आपको वो 1 से 2 लाख का प्रॉफिट होने लगे? ये सिंपल सी और कॉमन सी बात है। ये सोच हर किसी के पास होती है, लेकिन हम इतना डीपली सोचते नहीं है, इसलिए हम स्टॉक मार्केट में फेल होते हैं। तो ये बात आप अगर समझ जाओ कि आप मतलब रेगुलर एक नॉर्मल लाइफ में हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तब जाके इंसान सक्सेसफुल बनता है। आप खुद के लाइफ को और अदर कोई सक्सेसफुल पर्सन हो, कोई वो डॉक्टर हो, लॉयर हो या और कोई भी सक्सेसफुल प्रोफेशन हो, उसको आप अगर कंपेयर करोगे, तो अगर आप कॉलेज में हो तो वो डॉक्टर बना है, क्यों बना है? क्योंकि उसने पहले से 10वीं तक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसका इंग्लिश अच्छा था, मैथ्स अच्छा था, तो वो जाके अगर आगे जाके कॉलेज में ये सब्जेक्ट लिया, उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद जाके डिग्री को अप्लाई किया, दिन रात पढ़ाई कर कर अच्छे परसेंटेज लाकर वो फिर किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास 1-2 साल प्रैक्टिस के लिए रह रहा है, और उसके बाद जाके अपना खुद का हॉस्पिटल, वो भी। और देखिए इस वाले प्रोसेस में कितना एक्सपेंसेस पेड करना होगा। स्कूल की फ़ीस आई, कॉलेज की फ़ीस आई, लर्निंग, आना जाना, वो मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है? तो इतना सारा खर्चा होता है, इतनी सारी मेहनत लगते है, और दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, फेल हुए तो फिर से 1 साल नए से बैठना पड़ता है। तो ये सारा इतना मेहनत लेने के बाद एक बंदा अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, मतलब वो भी एक मतलब बहुत बड़ी लेवल पे नहीं, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ, एक सेटिस्फाइड लाइफ जी सकता है आराम से। तो हमें ये जानना चाहिए कि हम अगर स्टॉक मार्केट को सीख रहे हैं और आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो कल से ही उस बंदे को 8 लाख प्रॉफिट हुआ या और लैक्स में प्रॉफिट हुआ कुछ, तो वो हमें भी हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन रखना पहले तो सही बात नहीं है। तो आप इस चीज़ को क्लियरली समझ जाओ कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल आप बन सकते हो, और अदर प्रोफेशन से आप कम टाइम में बन सकते हो। मैं ये बात आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। आप किसी की भी मदद ना लो और स्टॉक मार्केट को कंसिस्टेंसी 3 साल तक ट्रेड करो, जानो, सीखो, समझो, डेली चार्ट्स को देखो, बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। 3 साल में आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको वो कंसिस्टेंसी करना होगा। अगर 3 साल तक आपने क्या किया कि और बाकी के लोग जो है वो 1 लाख कैपिटल से ट्रेड करते हैं, 2 लाख से ट्रेड करते हैं, कोई 5 से, कोई 10 से ट्रेड करता है, तो आप भी कहीं से अरेंजमेंट करके लाते हो और कैपिटल ऐड कर देते हो और उससे ट्रेड करना चालू कर देते हो। लेकिन उस बंदे के पास एक्सपीरियंस है, उसको वो मनी मैनेजमेंट पता है कि उसको हैंडल कैसे करना है। आपको अगर 10,000 ही हैंडल करना पता नहीं, तो आप 1 लाख कैसे हैंडल कर सकते हो? आपको कितना भी बढ़िया सेटअप दिया जाए, कितना भी नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, 100 मतलब भले वो 95% एक्यूरेसी वाला सेटअप हो, फिर भी आप आपका 1 लाख का कैपिटल ज़ीरो कर सकते हो। इसके पीछे का रीज़न है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, क्योंकि आपके माइंड में ही मनी है, और ये मतलब माना जाता है कि कोई भी काम हो, वो दिमाग में अगर पैसा हो ना, तो आपको डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस जो है वो वे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। मैंने ऑलरेडी 5% क्या होता है, कैसे हमें अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें तो डिस्कस की है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतना ही होता है कि आते ही आपको सक्सेस मिलेगा, ये चीज़ की गारंटी किसी के भी पास नहीं है। आपका ग्रास्पिंग पावर, आपके समझने के तरीके को, आपको आपके एक्शन को आपके इम्प्लीमेंट करने के तरीके से, वो सारी चीज़ें मैटर करते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में कितना टाइम लगेगा सीखने को, समझने को और आपको सक्सेसफुल बनने में। तो ये सारी चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा अपने साइकोलॉजी को ठीक कीजिए। आप अगर किसी प्रोफेशन में उतर रहे हो, जनरली आप बिजनेस से कंपेयर करो, किसी भी प्रोफेशन से कंपेयर करो, कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हो तो आते ही सक्सेस नहीं मिलता, पहले तो फेल्योर मिलता है। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में स्मॉल कैपिटल से, स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करना। जो भी लॉसेस होने हैं वो स्मॉल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, आपको मतलब अफोर्डेबल हो गए, आप स्टॉक मार्केट में टिक सकते हो। नेक्स्ट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास, आपका कैपेसिटी 10 लाख है, आप 10 लाख लेके मार्केट में आए, 10 लाख लूज कर दिया, फिर आपको ट्रेड करने के लिए कहीं कैपिटल भी नहीं और कहीं से आप अरेंज भी नहीं कर सकते, और मतलब उस फेज़ में आप अटक अटक जाओगे। आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आप ट्रेड नहीं कर सकोगे। तो इस वाली चीज़ों को आप थोड़ा सा समझिए, सीखिए, सीखने के ऊपर फोकस कीजिए। साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट में। ऐसा नहीं कि हम आते ही प्रॉफिट के बारे में सोचने लगे, पहले जो है वो प्रोसेस से जाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम अगर सीखने के ऊपर फोकस करेंगे तो हमें रिजल्ट भी पॉजिटिव आने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट समझ चुके होंगे और उसको फॉलो करके एक बेटर रिजल्ट निकालने में सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।